हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो कल के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग चेन्नई से रामेश्वरम जाने वाले हैं। तो हमने ट्रेन बुक की थी चेन्नई के एगमोर स्टेशन से मंडपम स्टेशन के लिए। पहले ट्रेन मंडपम से डायरेक्ट रामेश्वरम तक जाती थी, लेकिन अभी ब्रिज का काम चल रहा है, इसीलिए आपको मंडपम रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। उसके बाद हमने किया ऑटो और ऑटो से हम गए रामेश्वरम मंदिर तक। मंदिर जाने से पहले हम लोगों ने किया ब्रेकफास्ट, जो कि साउथ का फेमस कुछ पूरी भाजी और डोसा था। उसके बाद हम चले गए रामेश्वरम मंदिर। तो ये है बाहर का व्यू। वहाँ पर बहुत सारी छोटे छोटे लोकल शॉप्स थे, लोकल मार्केट था। तो आप कहीं भी जाते हैं तो लोकल मार्केट देखने का मज़ा कुछ और ही होता है दोस्तों, और मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। के बाद ये है मंदिर के अंदर का व्यू। तो मंदिर के अंदर भी कुछ छोटी छोटी शॉप्स थी जहाँ से आप कुछ परचेज़ कर सकते हैं, प्रसाद और छोटी मोटी कुछ डेकोरेशन के आइटम्स। और मंदिर के अंदर बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स हो रखी थी, बहुत ही अच्छे कलर्स यूज़ किए हुए थे। और ये उस टाइम की बहुत अच्छी पेंटिंग्स हैं जो आज के टाइम पे बहुत कम देखने के लिए मिलती हैं। तो ये इसी तरह से हम बहुत सारे पिक्स कैप्चर कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। तो मंदिर में यहाँ तक के लिए फ़ोटोग्राफ़ी अलाउ थी। मंदिर के अंदर जो मेन शिवलिंग है वहाँ के लिए हमें फ़ोटोग्राफ़ी के लिए अलाउ नहीं किया गया था। और जब आप भगवान शिव के शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो उससे पहले वहाँ पर छोटे छोटे 22 कुंड बने हुए हैं, जिनमें अलग अलग तीर्थों का पानी भरा हुआ है। तो आपको पहले उन कुंडों में स्नान करना होता है, उनके पानी से स्नान करना होता है। उसके बाद आप शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। तो बस यहीं पर हम अलग अलग कुंड का पानी अपने ऊपर डाल रहे थे। फिर हमने मंदिर का प्रसाद लिया। वहाँ का फेमस प्रसाद है पोंगल, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद पंडित जी ने बोला तो हमने एक दूसरे को माला पहनाई और फिर हम निकल पड़े धनुषकोडी रामेश्वरम के एंड पॉइंट, यानी कि सदर्न इंडिया के एंड पॉइंट की तरफ। यहाँ पर भी हमने ऑटो ही बुक किया था क्योंकि बाहर का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था और बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। हमने सोचा कि ऑटो से जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पहुँच गए हम धनुषकोडी, जहाँ से भगवान राम ने राम सेतु का निर्माण प्रारंभ किया था। तो ये वही पॉइंट है और इससे आगे बस समंदर ही समंदर है। और यहाँ पे इंडिया का सदर्न पार्ट एंड होता है और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाओगे और बस यहाँ से आगे आप 20 से 25 किलोमीटर समंदर के रास्ते जाएंगे तो श्रीलंका का बॉर्डर शुरू हो जाएगा, जहाँ जाने के लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। तो बस चारों तरफ पानी ही पानी था, तो हमने की थोड़ी सी मस्ती पानी के साथ, बस ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे हम लोग। चारों तरफ एक अलग ही माहौल था, एक अलग ही प्रकार की एनर्जी थी। दोस्तों, जब भी आप किसी धाम में जाते हैं तो वहाँ से एक अलग ही पॉजिटिविटी आपको महसूस होती है। सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांत और स्थिर लगने लगता है। तो बस वही पॉजिटिव वाइब्स हमें भी महसूस हो रही थी। और यहाँ पर बना हुआ था शिव जी का एक छोटा सा मंदिर, तो हमने वहाँ के भी दर्शन किए। और ये वो पत्थर है जिसे सब लोग अपने सिर पर रख रहे थे, जिस पत्थर से राम सेतु का निर्माण किया गया था। और फिर आ गए हम चेन्नई एयरपोर्ट पर, क्योंकि यहाँ से अहमदाबाद के लिए हमारी फ़्लाइट थी। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी वेटिंग थी लगेज चेक इन के लिए। तो हमारा बेटा ऐसे ही मस्ती कर रहा है। फिर किया हम लोगों ने थोड़ा ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट थी वो 12:30 थी। तो हमने सोचा थोड़ा ब्रंच कर लेते हैं, क्योंकि अहमदाबाद पहुँचते पहुँचते हमें 2:30 और 3 PM हो जाएगा। तो बस हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और बस फ़्लाइट के अंदर आ गए हैं। तो जब मैंने पानी पिया तो मैंने नोटिस किया कि ग्लास के ऊपर एक क्वेश्चन था जिसके 4 ऑब्जेक्टिव आंसर थे। आपको इसमें से सही आंसर बताना था। तो बस ऐसे ही मैं अपना टाइम पास कर रही थी और मैंने सही आंसर बता दिया था। और ये मुझे ऐसे पता चला कि ग्लास के नीचे की तरफ वहाँ पर राइट आंसर लिखा हुआ था। आपने कभी ये नोटिस किया है कि नहीं, प्लीज़ ज़रूर बताना। तो ये था हमारा रामेश्वरम का ब्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और जहाँ भी हैं खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।